नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। हॉर्मुज़ पर अमेरिका की पहरेदारी, ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी से बड़ा तनाव। अब आगे क्या होगा, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में बातचीत फेल हो जाने के बाद अब एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर आ गया है। अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पहरेदारी का फैसला ले लिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लागू करेगी। यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड ने घोषणा कर दी कि 13 अप्रैल से ईरान के बंदरगाहों के पास समुद्री नाकेबंदी लागू की जाएगी। ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर उठाया जा रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक समुद्री नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में, साथ ही उनके आसपास काम करने वाले सभी देशों के जहाज़ों पर समान रूप से लागू रहेगी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति की घोषणा के मुताबिक 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे यानी कि अब से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकेबंदी लागू करने की शुरुआत हो गई है। किन जहाज़ों पर आवाजाही पर रहेगी रोक, ये समझिए। किन जहाज़ों की आवाजाही पर लगेगी रोक, अब ये समझिए। सेंटकॉम ने आगे कहा कि नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों, तटीय क्षेत्रों में आने वाले या वहां से जाने वाले सभी देशों के जहाज़ों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। इसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल हैं। हमारी सेनाएं उन जगहों की, उन जहाज़ों की आवाजाही की स्वतंत्रता पर कोई बाधा नहीं डालेंगी जो स्ट्रेट और हॉर्मुज़ से होकर गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर या फिर वहां से वापस आ जा रहे हैं। सभी समुद्री जहाज़ों को निर्देश भी दिए गए हैं। अमेरिकी सेना ने सभी समुद्री जहाज़ों को निर्देश दिया है कि वो नोटिस टू मैरिनर्स यानी कि प्रसारण पर नजर रखें। खाड़ी क्षेत्र में संचालन के दौरान अमेरिकी नौसेना से संपर्क बनाए रखें। ओमान की खाड़ी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के प्रवेश मार्गों में काम करते समय ब्रिज टू ब्रिज चैनल 16 पर अमेरिकी नौसेना बलों के साथ संपर्क बनाए रखें। ईरान को झुकाने के लिए दबाव बना रहा है अमेरिका। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक रिपोर्ट शेयर की। इसमें सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान में हालिया कूटनीतिक गतिरोध के बाद समुद्री दबाव बनाना एक व्यावहारिक रणनीतिक विकल्प हो सकता है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो हैं, सुरक्षा विशेषज्ञों का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नौसेना ईरान पर पूरी तरह से नाकेबंदी कर सकता है। उन्होंने फारस की खाड़ी में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी का जिक्र भी किया। कहा ये ऐसे संसाधन हैं जो इस जलमार्ग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है। हॉर्मुज़ के जानलेवा भंवर में आईआरजीसी फंसेगी क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने एक कड़ी चेतावनी जारी की। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि समुद्री गलियारे में किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब जबरदस्त सैन्य बल के साथ दिया जाएगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि कोई भी गलत कदम दुश्मन को हॉर्मुज़ के जानलेवा भंवर में फंसा देगा। आईआरजीसी ने कहा है कि ईरानी सुरक्षा बलों का हॉर्मुज़ पर पूरी तरह से नियंत्रण है। अब आगे क्या होगा ये समझना बेहद ज़रूरी है। अमेरिकी आज से समुद्री नाकेबंदी के जरिए ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो घुटने टेक दे और उसकी शर्तें मान ले, लेकिन ईरान इतनी आसानी से अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने वाला है। उसने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी हॉर्मुज़ में आगे आएगा वो उसकी भंवर में फंस जाएगा। इससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो युद्ध में लगातार तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में तनाव जैसे जैसे बढ़ता है, जाहिर तौर पर पेट्रोल, गैस की तमाम किल्लतें अलग अलग शहरों में देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिलता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट भी लाल रंग पर दिख रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या नज़रिया है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। नमस्कार।